सर तो दो नंबर्स है, ठीक है, ए एंड बी। अगर इनका HCF 12 है तो बेटा क्या आप इस चीज को समझते हो कि जो नंबर होगा उसमें 12 भी उसका फैक्टर होगा और 12 इसका भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा? और यहां पर ए और बी कैसे होंगे? को प्राइम नंबर। कैसे होंगे? हियर वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी विल बी अ को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो तो निकाल लिया गया बाहर। वो कितना है? 12। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? 12A इंटू 12B आएगा 6336, ठीक है। अगर आप इनको कट करोगे, ठीक है, तो अगर आप इनको काटोगे तो यू विल गेट 44, ठीक है। अगर आप काटोगे, काट लेना, इस पे आ जाएगा 44, ठीक है, टोटल। तो A इंटू बी बराबर 44 आएगा। ओके, नाउ वो ये कह रहा है ये बता दीजिए ए और बी के पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे। तो मैंने कहा 44 के फैक्टर कर लो पहले, ठीक है। तो आएगा 2, 22, फिर 11, ठीक है, 11। तो देखिए मैं पेयर लिख रहा हूं। मैंने कहा एक पेयर तो 1,44 होगा, 1, होगा। दूसरा जो दिमाग में आएगा कि सर 2,22, ये भी बच्चों के दिमाग में आएगा 2, क्योंकि 2 इंटू, ठीक है। तीसरा आएगा 4,11, क्या आएगा? 2 2 4, 11। क्या और कोई पेयर बनेगा? क्या और कोई पेयर बनेगा? ओके सर ये बताइए कि सर आपको कैसे पता चला कि को प्राइम नंबर? एक चीज समझिए, अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 था, एक चीज समझिए बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं 6 और 10 का आप HCF निकालिए, मुझे बताइए 6 और 10 का HCF निकालिए। तो 6 होगा 2 इंटू 3 और ये होगा 2 इंटू 5। फाइन, सुनना ध्यान से, इसका HCF कितना आया? 2। तो बेटा जो नंबर बचा वो देखो को प्राइम है कि नहीं है? 3, 5। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कोई भी फैक्टर ना हो, HCF 1 हो। तो अगर आप देखोगे कि जो ये नंबर आपका एक्चुअली में 12 भी है, तो ए और बी कैसे होंगे? को प्राइम, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो तो निकाल के बाहर कर दिया आपने। समझ गए कि नहीं? नाउ यहां पे एक अभी फॉल्ट है, कोई फॉल्ट बता सकता है? फॉल्ट ये है कि हम यहां पर ए बी कैसे होते हैं, मतलब को प्राइम कैसे? क्या ये तीनों पेयर को प्राइम है? क्या तीनों को प्राइम है? कौन सा नहीं है को प्राइम? भाई तुम बताओ, राज है पहला, दूसरा बेटा ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन देखो, इसमें 2 फैक्टर है। ये इस 144, 4,11 ये दोनों को प्राइम है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका HCF 1 मिलेगा, ये आपका नहीं है, तो ये भी नेग्लेक्ट कर दोगे। आंसर होगा 1,44 और 4,11, तो आंसर आएगा 2। ऐसे पेयर बन सकते हैं। दिस इज हाउ क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ध्यान से देखना, वो सवाल रटे हो गए, एक बार 4 पेयर बने तो 4 लगा दिया। हर सवाल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर? 2 बनेंगे। क्लियर? फाइन, चलिए। डोंट टॉक बेटा, बातें नहीं। और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बातें नहीं, डिस्टर्ब ना करना। नहीं मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत हो जाएगी जो ठीक है, वो क्वेश्चन हम लेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो हेलो, बातें नहीं करनी है, मैं बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। आप सुनिए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन है, हम लोग वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment which divides the line segment joining the points 4 comma minus 3 B है 9 comma 7 4 comma minus 3 and B है 9 comma 7 in the ratio 3:2 in the ratio 3:2 we already know, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। we already know, let us recall one thing कि हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला को एक बार रिकॉल करेंगे। लेट्स सी बेटा, यहाँ पर देखिए, लेट अस से हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी, दीज पॉइंट्स आर गिवन। मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। एक पॉइंट लेट अस से कोई पी पॉइंट है जो इस लाइन को 3:2 पे डिवाइड करता है, 3:2 पे डिवाइड करता है। वो कह रहा है कि यहां पर जो x, y होगे उसकी वैल्यू बता दो, उसके कोऑर्डिनेट बता दो। बेटा ये लाइन जो बनाई गई है ये कहां पर होगी पीयूष? ये लाइन कहां पर होगी? ये लाइन कहां पर होगी? XY प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, XY प्लेन पे आप स्टडी करते हो। लेकिन ये समझने के लिए हम ऐसे रैंडमली बना लेते हैं। हम यहां पर क्या एक्चुअली में बेटा 4 comma minus 3 बनाते हैं क्या? नहीं, हम समझने के लिए बस। लेकिन ये सब जो लाइनें हैं XY प्लेन पे है, ठीक है, उसके लिए इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब जहां पर XY प्लेन की के बारे में बात करें, वहां पे सवाल आपके हों। तो ये x, y आपको पता है, ये m है, ये n है, ओके। x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती है my2 प्लस, बेटा सिंपल सा ऐसे ही सवाल मिल जाएगा आपको बस सीधा वैल्यू रखनी है। जल्दी से मुझे आंसर एक्स वाई की बताइए। एक सवाल इस टाइप का बनता है, ठीक है, जल्दी से, जल्दी फटाक से। बहुत समय नहीं लेना है आपको, तुरंत बेटा बातें नहीं, जल्दी से आंसर निकालना है आपको। तीन चार सवाल कराऊंगा पेपर में, उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। ये तो केस स्टडी मिलेगी जैसे अभी आपको प्री बोर्ड में मिली है, और अदरवाइज सीधा बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। इन सवालों को ढंग से, इस टाइप के सवाल जो मैं कराऊं इनको अच्छे से समझ लो बस। और केस स्टडी आएगी तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझते हो, आराम से कर लेना। एक्स और वाई की जल्दी से वैल्यू शुक्ला कितनी आई? एक्स की 7 है, ओके, और वाई की सबकी निकालना है, सबकी निकलनी चाहिए। यहाँ पे सब अपना सब फॉर्मूला आपके सामने है और सब कुछ आपके सामने है। आप यहाँ पर आप 4,3 यहाँ पे ले लो, 4 comma minus 3, ठीक है, ये 9 comma 7 ले लो, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 5 और y की x की 7 है, y की 3 है। बेटा करोगे तो सब होगा, और यही टाइम है कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि नहीं यार हम करेंगे, ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गया है, अब मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, ओके। ये क्योंकि सबसे बेसिक सवाल है। अगला सवाल होगा, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको देखते हैं। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ, find the coordinates of the point of, find the coordinates of the point of trisection, point of trisection of the line segment joining the point। अंडरलाइन कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये, अभी रिसेंटली पूछा गया। ऑफ द लाइन सेगमेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही तो सवाल आएंगे, आप क्या सोच रहे हो? बेटा एनसीईआरटी से ही सवाल बनते हैं। आप सैंपल पेपर चाहे दुनिया भर के जितना लगा डालो, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, और आपको बस केस स्टडी, एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बस देख लो बाहर से,
ठीक है। बाकी एनसीईआरटी अगर अच्छे से लगा लोगे आपको बड़े बड़े सवाल वहीं से मिलेंगे। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए है -5,6, बी है 4,-3, बी है 4,-3। ध्यान से सुन लीजिए, जिसको साइंस में इश्यूज हैं, पढ़ाई कर रहे हो, जो मैंने टॉपिक दिए हैं पढ़ो, पहले आओ थोड़ा सा आके डाउट्स अपने क्लियर करो। जो भी टॉपिक्स हैं, अभी मैंने सिल्वर का जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको एटलीस्ट पता चल गया, ठीक है। तो क्या होगा कि पूछोगे कुछ ना कुछ यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में अगर समय रहेगा, फरवरी में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फरवरी में मैं आपको एक्स्ट्रा, मेरा 12th का बैच खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को और समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनेस्ट रहिए, ओके। अब क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों के थोड़े तोते ओढ़ने लगेंगे। आप कहोगे सर पॉइंट दे दिया है, mn की वैल्यू पता नहीं है। कौन ये सवाल को कर सकता है? कोई है जो क्लास में क्वेश्चन ये कर पाए? नो नो नो। देखिए बेटा, कह रहा है एक लाइन है, समझिए, ये ए है -5,6 और बी है 4,-3। जो बैठो नहीं अब में सर बांटेंगे तो सर एक रेशियो सर हो जाएगा, 2 और 1 सर रेशियो बन जाएगा। बिल्कुल बेटा। एक बात बताइए, आप इस लाइन को अगर देख रहे हो तो लाइन कितना है? कोई चीज होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। मैं कह दूं ये मार्कर कितना है, आप कहोगे 100%। अगर मैंने कहा इसमें से मैंने ये निकाल लिया, अब ये कितना परसेंट, कुछ परसेंट कम हो गया होगा इसमें, इसका जो वॉल्यूम होगा। ये एक लाइन 100% है, 100% मतलब 1। अरे 100% का मतलब भी 100 क्या होता है? 1। फाइन, 100% का मतलब होता है 1। इसका मतलब वो कह रहे हैं इसको 3 बराबर हिस्सों में काटे, ट्राइसेक्शन किया गया है। ट्राइसेक्शन मतलब एक ऐसा ये, एक ऐसा ये, देख लो 1 2 3, इसके 3 बराबर हिस्से काटे गए हैं। क्लियर बेटा? अगर ये टोटल 1 है, ठीक है, टोटल 1 है, तो अगर मैं इसको बात करूं तो क्या ये 1/3,1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई ये 1/3 है ना, है इतना 1/3 है, और ये कितना है? ये कितना है? ये कितना बचेगा? अभी ये कितना होगा? 2/3, क्योंकि 2 पार्ट इसमें है ना, इसीलिए मैंने कहा और सिंपलीफाई करते हैं। मैंने कहा आप ऐसे समझिए, क्योंकि ये रेशियो का खेल होता है यहां पर m और n का। मैंने कहा 3 बराबर हिस्से हैं, ठीक है। ये हिस्सा आप एक मान लो, कितना मान लो? 1, तो ये हिस्सा कितना होगा? 2। तो एक बार क्या है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं x, y के। कब? जब ये m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, ओके। फिर ये x और y की वैल्यू बतानी है कब? जब m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा, मैं दोबारा इसको बना दूं कि इसमें ऐसे समझोगे कि मान के चलिए ये 1 है और ये 2 है ऐसे, और ये -5,6, 2 केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है, 4,-3। तो जल्दी से x और y की वैल्यू यहाँ पे बताओ, और अगला केस जो बनेगा वो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, -5,6 और ये आपका 2 है, ये 1 है, ये x डैश y डैश दे दो क्योंकि x y ऑलरेडी हो चुका है, 4,-3। जल्दी से बेटा मुझे याद रखिए कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड पेपर में बहुत तगड़े से आएगा ये सवाल, याद रखिएगा। तो अब आप m ये है, n ये है, ठीक है। m को हमेशा इधर भेज देते हैं, n को इधर भेजते हैं। फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था मैंने, m को उधर भेज दो, n को इधर भेज दो। x की वैल्यू होगी mx2 + nx1 / m + n। तो पहले वाले केस में m1 है, x2 कितना है? ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, ठीक है। mx2 x2 4 है, प्लस n कितना है? 2, x1 कितना? -5 / m + n, 1 + 2 कितना? ठीक है। तो यहाँ देखो 4, 5 दूनी 10, माइनस का 10/3, 4 में 6 का -6/3, 3 दूनी 6, -2 आ जाएगा,
ठीक है, y भी निकाल लो, my2 डायरेक्टली my2 कितना -3 प्लस n कितना है 2 इंटू y1 6 अपॉन 1 + 2 3। तो यहाँ से देखो -3 प्लस 12 अपॉन 3, 12 में 3 का 9 बटे 3, 3 3 का 9। तो यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -2, 3 -2, 6 नहीं 3 -2, 3 यहाँ की कोऑर्डिनेट। अब ये वाले कोऑर्डिनेट निकालो जल्दी से। इसमें आपको m और n की वैल्यू खुद लिखनी थी। बेटा विनायक क्लियर हो रहा है? ये ट्राइसेक्शन वाला सवाल जरूर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाईलाइट कर लीजिएगा। मुझे बस ये वाले कोऑर्डिनेट बता दो, ये वाले जल्दी जल्दी फटाक से। हाँ ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, कर रहा है, करोगे बेटा जरूर होगा, बस गलती ना करो यार। अब इम्प्रूवमेंट लाओ, चीज़ों को सीखो, सीरियस हो जाओ। अब नहीं सीरियस हुए तो कभी जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे, ठीक है। सर एक बात बताइए कि मुंह बंद रखो तुम, मैं चल रहा था, ज़्यादा रोना धोना नहीं है, आवाज़ आएगी यूट्यूब में जाएगा, ठीक है, बता रहा हूँ। सर मुझे कुछ समझ सर वो x2 से वो जब सर ये कोऑर्डिनेट निकाला था उससे इसको करना है। ये एक पार्ट था, तो y की 0 है। हाँ y की वैल्यू 0, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे वाले का केस, ये बेटा दूसरे का आंसर आएगा 1,0। सर ले गई सर, मुझे थोड़ा सा बच्चा करने नहीं दे पाया। क्या उसकी कॉपी क्यों उठा रही है? मेरे को भी लिए था सर एक्स निकाला है सर, भाई को सर लास्ट में सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मेरा भी गलत करा दिया। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया है जो मैंने किया है? याद नहीं करता ये तो काट दिया। राम जी नहीं समझ में आया? हो जाएगा 12 दिन आ जाएगा। सर इतना तो समझ में आया कि क्या कहते हैं ये निकाल लेंगे सर, वो दूसरी बार जो आपने निकालना बताया सर वो समझ नहीं आया। ए बेटा सुनो फिर से, n और n की वैल्यू चेंज करनी है। ए सुनो, इधर इधर देखो, इस लाइन को कह रहा है ट्राइसेक्ट किया गया, तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था बदतमीजी नहीं, तमीज से रहना, नहीं चमड़ी उधेल दूंगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रांसैक्शन, जो इसके 3 बराबर बराबर हिस्से हुए हैं, ठीक है, उन सबके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये वाले कोऑर्डिनेट तो आपको पता थे, ये वाले पता थे आपको, ये वाले और ये वाले कोऑर्डिनेट बताने थे। पहले वाले केस में मैंने माना कि m की वैल्यू भी 1 है, तो ये 2 हिस्सा है, ठीक है। फिर इस वाले केस में मैंने m की वैल्यू 2 माना, इसको 1 माना। अब क्या दिक्कत है भाई, 2 बार फॉर्मूला लगाया गया है, एक बार ये निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, एक बार ये निकालने के लिए, तो m और n बदल गया। पहले वाले केस में m ये है, n ये है, दूसरे वाले केस में m ये है, n ये है, क्योंकि 2 हिस्से हैं ना, समझ गए कि नहीं? ठीक है, करोगे हो जाएगा। ओके, ये आज का लास्ट सवाल है, जल्दी से नोट करिए, समय बर्बाद ना करिए। इस टाइप के सवाल भी देखने को मिलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B दे रखे हैं, A 1,2 है, B 6,7 है,
सच दैट AP इज इक्वल टू 2/5 AB। अब देखिए खेल रहा है वो M और N डायरेक्टली नहीं दे रहा है, बस आपसे खेल खिलवा रहा है, ठीक है। 2/5 AB कहना क्या चाहता है, देखिए कह रहा है एक लाइन है। अब देखिए सब सॉल्यूशन बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से कि एक लाइन A है जिसके कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 6,7। रात समझ में आया पिछला कि नहीं आया? आ गया ना आयुष? ओके फाइन। कह रहा है एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा जो AP है वो 2/5 AB है, 2/5 AB मतलब 2 बाय उसका दूसरा पार्ट है, ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। AP कितना है? 2/5, समझ रहे हो? अब 2/5 1 से छोटा होता है कि नहीं होता? होता है। तो देखो इससे ये छोटी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होगी। फाइन। अब सुनो, दो तरीके हैं इसके, एक शॉर्टकट मेथड है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। AP 2/5 है, किसका? AB का। ध्यान से सुनना, AP कितना है? 2 हिस्सा है। अगर ऐसे समझो कि मान के चलिए टोटल 5 हिस्से थे इसके, ठीक है। तो ये अगर 2 हिस्सा है तो ये कितना होगा? लो भैया आंसर आ गया। ये M की वैल्यू ये हो गई और N की वैल्यू ये हो गई। अब आप P की वैल्यू बता दो। बिल्कुल पिछला वाला, ध्यान से सुन लो। ऐसे केसेस में इसका दूसरा तरीका भी है, आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो AP अपॉन PB, देखो आप क्या है, आपको निकालना क्या है? AP अपॉन PB, यही तो होता है M अपॉन N। हाँ भाई, लेकिन हम ऐसे समझ रहे हैं कि अगर टोटल 5 है, 5 में से 2 हिस्सा AP का है, तो 3 हिस्सा जो बचा वो काम खत्म, काम खत्म। अब निकाल दो M, जल्दी से वैल्यू, जल्दी से X और Y के कोऑर्डिनेट बता दो भाई। X3 है। हाँ हाँ ठीक है फाइन। मेहनत करोगे, पढ़कर आओगे तो गारंटी है बेटा आपके अंदर यहीं पे आप लोग जो उम्मीद नहीं भी कर रहे हो वो भी आप कहने लगोगे नहीं सर आपकी बात हम सुनने, जो एक्चुअली मैं अच्छा करना चाहता, मेरा कहना सुनना स्टार्ट कर दो बस। जो मैं कहूं कि बेटा ये चीज पढ़ कर आओ, करके आ जाओ बस। और ठीक है, अगर करके आओगे तो आई गारंटी कि आप लोगों का काम अच्छा होगा। हाँ बेटा कितना आ रहा है? 3,4। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चे निकाल रहे हैं बेटा इससे टफ सवाल कुछ नहीं आना है, चाहे आप कहीं से भी ले लो। अब सुनो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैं जो तरीका बताया है बहुत सॉलिड तरीका है, आपको तुरंत आप निकाल सकते हो। अब देखो एक बार हम ये चेक करते हैं कि कैसे AP अपॉन PB की वैल्यू निकालते हैं। AP अपॉन PB की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो बेटा एक बार ये तरीका था जो मैंने बताया, दूसरा तरीका ये देखो, ऐसे बुक में आपको मिलता है। AP इज इक्वल टू दिस दिया था, मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 5AP इज इक्वल टू 2AB। अब जो AB है, जो AB है बेटा, तो आप मुझे बताइए AB को आप AP प्लस PB लिख सकते हो? AP प्लस PB, तो ये 2AP प्लस 2BP PB हो जाएगा, 2PB हो जाएगा। हमें निकालना AP बाय PB, तो देखो 5AP 2AP इधर लाओगे कितना हो जाएगा? 3AP बराबर 2PB, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? AP अपॉन PB को नीचे ले आया, कितना आ जाएगा? 2/3। इसको इधर भेज दो। क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा? चाहे ऐसे कर लो, नहीं तो ये जो तरीका है बेहतरीन तरीका है। ये निकालने का फायदा क्या है अंकुश? आपने M और N निकाल लिया, M और N अगर पता चल गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, M और N ही तो निकालना था। बताइए बेटा।
फाइन, एक क्वेश्चन और कर दीजिए फिर जाइए घर। अब ये आपको खुद करना है। ए भाई, पॉइंट P divides the line segment. Point P divides the line segment joining the points. जल्दी से लिखिए बेटा। Point P divides the line segment. विनायक समझ आ रहा है बेटा सबको? कोई भी किसी को भी विनीत, पुनीत, अरे विनीत नाइन्थ में है तो उसे कंफ्यूज होता रहता हूँ, और दोनों एक जैसे लगते हैं थोड़े। पॉइंट P डिवाइड्स, वो अवस्थी है, तुम कौन हो? हाँ त्रिपाठी, ठीक है। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A है 2,1। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A है 2,1। त्रिपाठियों के और इतना दिमाग होता है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रह गया है जो है? A है 2,1 एंड B है 5,-8। B है 5,-8, हो गया, ठीक है। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था दीपक त्रिपाठी, ठीक है, ठीक है, हम लोग स्कूल से साथ में पढ़े हैं और इस समय वो छतरपुर इधर है इंदौर में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इतना ब्रिलियंट लड़का था, सुनो, मतलब हम दोनों में टक्कर रहती थी क्लास में, कभी वो फर्स्ट आएगा कभी मैं आऊँगा, सेकंड थर्ड से बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में टक्कर कि भाई वो भी पढ़ता था बढ़िया। तो मतलब ये है कि मेहनत करिए बेटा, आप लोग अगर करोगे तो बेहतरीन, ठीक है। चलो, पॉइंट P डिवाइड, उसकी अभी शादी हुई थी तो गया था मैं। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A है 2,1 एंड B है 5,-8 सच दैट AP upon PB is equal to 1/3। अब देखिए इसमें एडिशनल है, इफ P lies on the line, if P पॉइंट है, lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0। अगर कुछ नहीं, ये देखिए और अच्छा सवाल है ये, सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है? पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस सच दैट, ये रेशियो दे रखा है, कह रहा है इफ P पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड K। ये और अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल है, स्टैंडर्ड का सवाल है ये, ठीक है। अब सुनिए, हाँ बेटा, कहानी क्या है? एक लाइन है ए बी, ए आपका ये है, मैं फिर से बता दूं, ये हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं, ये लाइन हमारी, हम कोऑर्डिनेट प्लेन में थोड़ी ना बना रहे हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, केवल अंडरस्टैंड करने के लिए। ऐसे ही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ट्रायंगल वैंगल बनाने में जरूरत पड़ जाती है। फिलहाल कह रहे एक पॉइंट P है, समझिए बेटा ध्यान से, पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां पर देखिए AP ए भाई इज इक्वल टू 1/3 PB। अरे भाई हेलो, इधर देखो, अब यहां पर देखिए AP अपॉन PB, अरे ये तो सीधा दिया है बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, AP अपॉन PB दे रखा है, नहीं सॉरी, ये AB है, ठीक है, वही मैं कह रहा था, एक मिनट, AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू 1/3 AB, मतलब क्या है? AP जो है ए भाई, AP जो है AB का 1/3 है। सुनिए ध्यान से, AP अगर 1 है तो PB कितना होगा? अरे बस क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, लो भैया क्वेश्चन खत्म, बताइए बेटा, राइट। अगर AP 1/3 है AB का, तो अगर 1 AP है तो बेटा ये 2 हो जाएगा, फाइन। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो, वो कह रहा है ये जो कोऑर्डिनेट निकालोगे, हेलो
क्वेश्चन और थोड़ा ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे, कह रहा है ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन से पास हो रही है, हो सकता है एक लाइन दूसरी हो जो यहाँ से पास हो रही हो, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? सेटिस्फाई करा दोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जल्दी बताओ पी पॉइंट, जल्दी से फटाक से बताइए, पी की वैल्यू बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 3, -2 आएगी, 3, -2। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बच्चे जब रिजल्ट देंगे, इसलिए मैं जो होमवर्क दूं, जब ये 3, इस पे रख दोगे, इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 3 रख दो, y की जगह -2 बराबर 0 है, k की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए और फिर करिए, मजा आएगा। ठीक है, कल के लिए बेटा होमवर्क ये है, कल के लिए। अब आगे और अच्छी क्लासेस चलनी है। कल हम लोग टोटली क्वाड्रेटिक चलेगा, टोटली क्वाड्रेटिक, वर्ड प्रॉब्लम जो भी लाना है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी लाना है आप लेकर आइए, नेचर ऑफ रूट्स और ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आगे मैं बढ़ूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा समय लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैथ में केवल क्वाड्रेटिक कराऊंगा। और केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 रिवाइज करिए बेटा। मैं ऐसा कर रहा हूं, चैप्टर 2 दे रहा हूं अभी फिलहाल, चैप्टर 2, और बायो में चैप्टर 2 दे रहा हूं। याद रखिए चैप्टर 2 और इसमें मैं सब में किसी से भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे डिस्कशन चलेगा। और जिनकी फीस नहीं है